फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक की बहन आयशा नूरी पर भी कार्रवाई की हुई तैयारी शुरू। पुलिस एसटीएफ को आयशा नूरी के खिलाफ मिले कई अहम सबूत। हत्याकांड के बाद फरार शूटरों की मदद को लेकर मिले कई अहम सबूत। अतीक की बहन आयशा नूरी ने फरार शूटरों की मदद। पुलिस और एसटीएफ को जांच पड़ताल में मिली जानकारी। जल्द ही पुलिस आयशा नूरी के खिलाफ कर सकती है बड़ी कार्रवाई। आयशा नूरी के पति इखलाक को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुड्डी मुस्लिम को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं आयशा नूरी के पति इखलाक। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में जहां अतीक के पूरे परिवार को नामजद किया गया है और पहले ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इस पूरे मामले में नामजद हैं, षड्यंत्र का आरोप है, तो वहीं अतीक की पत्नी पर 25,000 का इनाम भी पुलिस ने किया है घोषित। अगर आप सोचते हैं कि एलोपैथ के इलाज में निजी अस्पतालों में ही खाली लूट मची है, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि निजी चिकित्सालय यूं ही बदनाम है। असली लूट तो होम्योपैथ के इलाज में हो रही है। दरअसल ये बात हम यूं नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रयागराज के होम्योपैथ डॉक्टर के पास अपनी गाड़ी कमाई 2 से 2.5 लाख रुपए गंवा चुके एक मरीज के अनुसार उसने अपने कान के इलाज के लिए करीब 2.5 लाख रुपए अब तक डॉक्टर को दे दिया है। उसके बावजूद उसका आज तक इलाज सही से नहीं हुआ। उसकी समस्या वैसे ही की वैसे बनी है। ऐसे में मरीज़ का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उससे पैसे लिए गए और आज तक उसका इलाज सही से नहीं किया गया, और क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। मेरे लेफ्ट साइड वाले ईयर में प्रॉब्लम है, तो इसकी मैं एलोपैथिक की दवा कर रहा था। तो एलोपैथिक की जब मैं दवा कर रहा था तो उन्होंने पूरा रिपोर्ट वगैरह, पूरी जांच वगैरह करी। तो उन्होंने बताया कान के अंदर पर्दे में छेद है, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो उन्होंने कहा ऑपरेट ही इसका लास्ट विकल्प और कुछ हो नहीं पाएगा। तब मैंने ये बिग बाजार के पीछे शुभम होम्यो क्लिनिक डॉक्टर बीबी मिश्रा का विज्ञापन देखा अखबार में। तब मैं उनके पास गया, उनको मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई, सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सब कुछ देखा और सब कुछ देखने के बाद उन्होंने हमसे 2 साल का टाइम मांगा कि 2 साल में पूर्ण रूप से गारंटी ठीक कर देंगे। उन्होंने हमसे कहा कि 100% श्योरिटी और गारंटी के साथ वो हमको 2 साल में ठीक कर देंगे। पर हर बार हर विजिट पे उन्होंने मुझसे जो परहेज कहा मैंने वो परहेज किया। उन्होंने जितनी दवा दी मैंने टाइमली दवा खाई। हर बार हर विजिट पे 4 से 5,000 रुपए अप्रोक्स उनका फीस आती थी। मतलब 4-5,000 रुपए दवा फीस मिला करके वो मुझसे लिया करते थे। अप्रोक्स मैंने 2 साल में लाखों रुपए के ऊपर अपनी दवा पे खर्चा कर दिया। पर उसके बाद भी जो मेरी स्थिति पहले थी वही स्थिति मेरी आज भी है। मुझे कोई आराम नहीं मिला उनकी दवाओं से। हम उत्कर्ष कुशवाहा है। 29 वर्ष की उम्र में प्रयागराज के शिवेश गौड़ ने अपनी पॉकेट मनी से आज 27 करोड़ की कंपनी को खड़ा किया है, और साथ ही अब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्रोन बना रहे हैं। रोबोटिक्स के लिए ये अब काम कर रहे हैं। और शिवेश गौड़ की सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये एंटी ड्रोन बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें, प्रयागराज के लोगों को इसमें काम भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एंटी ड्रोन जिस तरह की गलत गतिविधियों और ड्रोन को मार गिराने और जैमर की तरह ये काम करेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है शिवेश गौड़ का, आइए सुनाते हैं। लोग ड्रोन्स का डेवलपमेंट शुरू से कर रहे थे, बट एक हम अपने प्रोजेक्ट पे ही हम कश्मीर में गए हुए थे। वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट था जहाँ पे ड्रोन्स को हमने सप्लाई किया था। तो उसी टाइम पे एक इलीगल एक्टिविटी हुई थी जहाँ पे बहुत बड़ा वो एक न्यूज़ भी थी कि पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आके गिर गया था अपने बाउंड्री के अंदर। तो उसको वहाँ पे कई तरीके के लोग जो डिफेंस से रिलेटेड थे उन्होंने भी बहुत उस पर एक्ट किया था, और कई तरीके से हमारे पास भी रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं या इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ रिसर्च वगैरह स्टार्ट करी और एक बेसिक लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें एक एंटी ड्रोन सिस्टम का प्रोविज़न है, जिससे हम लोग इल्लीगल एक्टिविटी जो ड्रोन के थ्रू की जाती है या जहां परमिट नहीं है ड्रोन उड़ाने का, वहां पे भी जो ड्रोन एंटर कर जाते हैं उनको किस तरीके से रोका जा सके। तो हम अपने प्रेमाइस या अपने जो कैंपस है उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए हम एक एंटी ड्रोन सिस्टम्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे उसको डिप्लॉय करने से एक
आपके एक पर्टिकुलर पेरिफेरी में एक तरीके का जैमिंग सिस्टम क्रिएट हो जाएगा और जो इलीगल ड्रोन्स आपके नियर आ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं ट्रैक किए जा सकते हैं आपके सिस्टम पे और उनको किसी ना किसी तरीके से या तो हम हार्ड किल करके या किसी तरीके से उनको न्यूट्रलाइज करके ज़मीन पे गिरा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करने जाने वाले हैं आगे के समय में। अभी ये प्रोजेक्ट रिसर्च के लेवल पे चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 1 साल के अंदर हम इसका पहला वर्जन लेके आ पाएंगे। शाइस्ता परवीन पर बसपा का बड़ा फैसला, माफिया अतीक की पत्नी को बसपा से झटका, महापौर प्रयागराज चुनाव नहीं लड़ाएगी बसपा ने नए सिरे से मेयर के लिए आवेदन मांगा है, जल्द ही मेयर प्रत्याशी घोषित करेगी बसपा। जहां आज प्रयागराज के एक सभा को आयोजन किया गया जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम ने सभा को संबोधित किया और नए तरीके से लोगों से आवेदन मांगा गया। साथ ही शाइस्ता परवीन को चुनाव लड़ाए जाने के सवाल पर भड़के जोनल कोऑर्डिनेटर अशोक गौतम। इस मीटिंग में आपने क्या निर्णय लिए गए हैं? निर्णय लिया गया है कि हमें इस मंडल में जितने भी नगर पालिका हैं, नगर पंचायत है, नगर निगम है, वार्ड्स हैं, सभी सीटों पे हमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ लड़ाना है और लड़ा करके उनको जिताना है। इसी पर हमने इधर जो है आज मीटिंग में डिस्कशन किया है, चर्चा किया है। हमारे संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, हमने उनको काम भी बांटा है और वो सब अपने अपने जो है एरिया में अपने काम में लग गए। तो प्रयागराज में निकाय चुनाव भी होने जाने वाले हैं और प्रयागराज के पूरे उत्तर प्रदेश में होंगे, तो निकाय चुनाव में प्रयागराज से मेयर की प्रत्याशी कौन होगी? मेयर की प्रत्याशी अभी तो हमने सबसे ये कहा है कि जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग अपना आवेदन देंगे, उनका सबका आवेदन आ जाएगा। सारे आवेदन आदरणीय बहन जी के सामने हम लोग रखेंगे, बहन जी से डिस्कशन करेंगे, जिसको बहन जी आशीर्वाद देंगे उसको लड़ाएंगे। अभी जब पिछले अल्लाहपुर में जब मीटिंग हुई थी और शाइस्ता परवीन ने मंच से खुद को मेयर प्रत्याशी के रूप में अनाउंस भी किया, मैं उस कार्यक्रम में नहीं था, मैं उस समय यहाँ का प्रभारी नहीं था। तो अभी क्या शाइस्ता परवीन कहीं से भी दिख रही है? क्या उनका एप्लीकेशन अगर आता है तो उस पर विचार होगा? आपको अगर दिख जाए तो बता दीजिए, वो पुलिस खोज रही है। तो मतलब उनका अगर एप्लीकेशन आता है तो क्या पार्टी उस पर विचार करेगी? नहीं, अब वो हम तो कह तो रहे हैं ना कि अब हमें क्या मालूम कि वो कहाँ है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी कि उनके बेटे दोनों कहां हैं, उनको पता नहीं। जिसके बाद धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट में आख्या देते हुए बताया था कि उनके दोनों बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं और साथ ही उन्हें राजरूपपुर के बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। जिसके बाद ये पुष्टि हुई थी, मगर उसी पर आज सुनवाई होनी थी, मगर समय के अभाव के कारण आज इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर 11 अप्रैल को सुनवाई होगी और साथ ही शाइस्ता परवीन के दोनों बेटों को वापस सुपुर्दगी करने को लेकर इस मामले पर अब चर्चा होगी। बता दें, सीजीएम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, समय के अभाव के कारण ये सुनवाई आज टल गई है और अगली सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तारीख कोर्ट के द्वारा मुकर्रर की गई है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला, लंबित मुकदमों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर आज हुई सुनवाई। मामले की प्रतिवादियों ने आज कोर्ट में दाखिल नहीं किया जवाब। भगवान श्री कृष्ण विराजमान 7 अन्य की तरफ से मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों में हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्षों यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड प्रबंधन ट्रस्ट समिति, शाही मस्जिद मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को अपना जवाब ई मोड के जरिए दाखिल करने के लिए 7 अप्रैल तक का आखिरी मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। याचिका में प्रार्थना की गई है कि सभी मामलों को एक अदालत में ही ट्रायल के लिए ट्रांसफ़र किया जाए। वहीं जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच कर रही मामले की सुनवाई। वहीं अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होनी है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद को लेकर की गई थी याचिका। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।